सवाल नंबर 1, यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाना खतरनाक होता है। सवाल नंबर 2, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी दालें खाएं। सवाल नंबर 3, क्या यूरिक एसिड में चावल खाना फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 4, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। सवाल नंबर 5, क्या यूरिक एसिड की बीमारी में गर्म पानी पी सकते हैं। सवाल नंबर 6, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन से फल खाएं। सवाल नंबर 7, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या हो सकता है। सवाल नंबर 1, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। दरअसल अगर आप कुछ सब्जियों का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप हरी सब्जियों का सेवन भी कर सकते हैं। विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर इन सब्जियों के सेवन से यूरिक एसिड कम होता है और हड्डियों में होने वाली सूजन में भी राहत मिलती है। इसके लिए आप गाजर, चुकंदर, पुदीना, टमाटर, खीरा, प्याज का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आलू खाना अमूमन हर किसी को पसंद होता है। यह एक फैटी फूड है जिसमें कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन आलू का रस आपको यूरिक एसिड की समस्या से बचाने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इसके साथ ही यूरिक एसिड की समस्या से परेशान व्यक्ति के लिए प्यूरिन युक्त सब्जी और फूड खाने से मना किया जाता है, क्योंकि इस तरह की फूड काफ़ी परेशानी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में यूरिक एसिड के मरीजों को फूल गोभी, पत्ता गोभी, हरी मटर, बीन्स, भिंडी और मशरूम खाने से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। सवाल नंबर 2, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल अगर आप यूरिक एसिड कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कुछ फलों का सेवन कर सकते हैं। जैसे संतरा यूरिक एसिड की समस्या को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कारगर फलों में से एक है। इसमें रेशे भी खूब होता है और यह मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है, जिससे प्रोटीन तेज़ी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में प्यूरिन ना बढ़े तो खूब संतरे खाएं। इसके अलावा नाशपाती एक ऐसा फल है जो रेफेज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने का काम करता है। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से हाई यूरिक एसिड की समस्या को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सेब में मौजूद फाइबर की मात्रा बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने का काम करता है। इसके साथ ही सेब में मौजूद मैलिक एसिड भी शरीर में यूरिक एसिड के असर को ख़त्म करने में मदद करता है। फाइबर की भरपूर मात्रा से पाचन संबंधी दिक्कतें भी दूर होती है और कब्ज की समस्या है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। दरअसल केले में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। रोजाना इसे खाने से यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। अर्थराइटिस के मरीजों को तो रोजाना एक केला जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा अनानास में मौजूद तत्व दर्द और सूजन को कम करने में प्रभावी होता है। इसमें ब्रोमेलेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड आइटम भी ब्लड में अतिरिक्त यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। सवाल नंबर 3, यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए कौन सी दालें खाएं। दरअसल दालें विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड और प्रोटीन से भरपूर होती है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दालों का सेवन डायबिटीज़ से लेकर ब्लड प्रेशर तक को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ दालें कुछ बीमारियों में जहर की तरह असर करती है। एक्सपर्ट के मुताबिक यूरिक एसिड के मरीज़ दाल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास दालों का सेवन करें। जैसे हाई यूरिक एसिड वाले लोग के लिए मसूर की दाल कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक विरोधी कारणों को दूर करने के लिए आप इसको बनाने से पहले करीब 7 से 8 घंटों के लिए भिगो कर रख दें। फिर इसे दाल, सब्जी, सूप या फिर दाल स्टू बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका सेवन आपको एक सीमित मात्रा में ही करना है। अधिक मात्रा में इसका सेवन आपको परेशानी में डाल सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड से ग्रसित लोग उड़द दाल और काले चनों का सेवन कर सकते हैं। हालांकि यह दोनों भी प्रोटीन से भरपूर होती हैं, लेकिन इनको खाने से पहले 7 से 8 घंटे भिगोकर इसको बनाएं। इसके साथ ही सीमित मात्रा में इसका सेवन करें। सवाल नंबर 4, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या हो सकता है। दरअसल शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसे गाउटी अर्थराइटिस भी कहा जाता है। इससे मरीज को हर समय बुखार जैसा महसूस होता है। बुखार आने पर जब हम जांच करवाते हैं तब इसमें यूरिक एसिड की बड़ी मात्रा का पता चलता है। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है या हर समय बढ़ी रहती है, उन लोगों में कॉर्डिस डिजीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही डायबिटीज़ होने के चांसेस भी इन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इनमें से कोई भी संकेत अपनी बॉडी में देख रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 5, यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाना खतरनाक होता है। दरअसल अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसे नियंत्रण में रखने के लिए पालक, दूध, अंडा और टमाटर जैसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए।
आप दही और छाछ को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मांस मछली खाते हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं खाएं और कम मात्रा में ही खाएं। इसके अलावा विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाए तो कुछ खाद्य पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए। चॉकलेट, चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम और पैकेट फूड्स से जितना परहेज हो सके करिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके सेवन से यूरिक एसिड का स्तर और बढ़ सकता है। सवाल नंबर 6, क्या यूरिक एसिड की बीमारी में गर्म पानी पी सकते हैं? दरअसल गर्म पानी वैसे तो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नियमित रूप से गर्म या गुनगुने पानी पीने से आपको पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियों में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। गर्म पानी पीने से आपको वजन कम करने और शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। यूरिक एसिड की समस्या में भी गर्म या गुनगुना पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका सेवन करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यूरिक एसिड की परेशानी से निजात पाने के लिए खानपान में ज़रा सी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यूरिक एसिड को कम करने में गर्म या गुनगुना पानी पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। सवाल नंबर 7, यूरिक एसिड में क्या चावल खाना फ़ायदेमंद होता है? दरअसल यूरिक एसिड में चावल का सेवन कई प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल चावल एक स्टार्च से भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड है। यह खाद्य पदार्थ सीधे तौर पर तो प्यूरिन नहीं बढ़ाता है, लेकिन जिन लोगों के शरीर में पहले से ही खराब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के कारण हाई यूरिक एसिड की समस्या है, उनके लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा चावल का सेवन शरीर में गाउट की समस्या को और बढ़ा सकता है। प्यूरिन के बढ़ने से शरीर को जोड़ों में जाकर चिपक जाता है, जिससे गाउट का दर्द तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में चावल की सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फूड है जो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है। यह गाउट की समस्या में नुकसानदेह हो सकता है।